रोग भया, जा सुख ताम न होई तू करता करना मैं नहीं, तू करता करना मैं नहीं, जाहूं जाहूं करी न हुई, जो तो प्रेम खिलन का चाओ जपो जी, जो तो प्रेम खिलन का चाओ, हाँ जो तो प्रेम खिलन का चावो, जो तो प्रेम खिलन का चावो, सिरधर तली गली मेरी आवो, सिरधर तली गली मेरी आवो, इत मार्ग पैर तरी जे, इत मार्ग पैर तरी जे, सिर दीजे कान न कीजे, सिर दीजे कान न कीजे, पहला मरण कब पहला मरण कबूल, जीवन की चढ़ आस, हाँ सबना किरण का, तो आओ हमारे पास। सत्संग जी करो कृपा, सतनाम सतनाम सतनाम, थोड़ा सा ही हमारी तरफ पढ़ो, सतनाम 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 सतनाम। तन तन साहिब गुरु तेग बहादुर महाराज, आज की पहली रात्रि आपकी सिक्खी की मोटी साहिब गुरु तेग बहादुर महाराज 9वीं पातशाही, ऐसी अगम्य ज्योत जिनकी मेरी पीरे के मालिक गुरु हरगोविंद सिंह महाराज, जिनके ग्रह मेरे साहब जी सासंगत ध्यान करना कि जब सिख पंथ पर गुरमत पर एक समा आता है मुश्किल का, तो उस मुश्किल के समय में भाई गुरदास जी, बाबा बुड्ढा जी, जो कि गुरु के घर के सेवादार, दो लोग ऐसे हमारी सम्मानीय योग सकरण की संगतें, यहाँ के बड़े पूज पंचायत जितने हैं, सबका ही बोध साहब जी के घर से धन्यवाद के गुरु के जो त्याड़े वो मनाते हैं शहीदी के, मन करके गुरु की गोद में बैठकर जितने त्याड़े हम साहब जी की याद में मनाएंगे, समझो वो हमारे दिन गुरु तेग बहादुर महाराज जी की संगत में और उनके घर में लिखे गए।
सतनाम। फिर सकरण संगते गुरु नानक सच्चे पातशाह जी की आज पहला आपका पड़ाव, पहली को की रात 21 से लेके 7 दिन 8 दिन 7 को की रातें गुजरी मेरे साहब जी के सबू परिवार की। पर ध्यान कीजिएगा, गुरु ने अपने घर के सेवादारों को नहीं भूले। आज हम सुबह अमृत वेले से पूछे हैं, रात की ड्यूटी करके जब निकले हैं, गोटकी से सुबह अमृत वेले पहुंचे। आपके जितने बच्चे हैं वो यहाँ सेवा निभा रहे थे, सुबह लेने आए या सारा दिन में सेवा कर रहे हैं। ये गुरु के घर की सेवा ही है जिसने हमें तार दिया है, जिसने हमें बख्श दिया है। बाबा बुड्ढा जी, भाई गुरदास जी ऐसे ही गुरु के करके लाल। और जब मीरी पीरी की गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज जी को श्री साहब तलवार पहनाई जाती है, कुछ ऐतिहासिक कार्य या कुछ जगह ऐसे कहते हैं भाई गलती में पहनाई गई। सतनाम सतनाम। क्योंकि आज का टॉपिक है हमारा गुरु तेग बहादुर महाराज जी कि साहब गुरु तेग बहादुर महाराज जी 9वीं पातशाही, 9वें गुरु नानक, और जिनके जन्म से ही त्याग की खुशबू आती है। कुछ चीजें दिखावे की होती हैं, कुछ चीजें करने वाली होती हैं। पर गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज जब देख चुके ना, गुरु नानक का घर देख चुका कि अब बात सिर्फ खामोशी से, बात सिर्फ निम्रता से नहीं, तो फिर मीरी पीरी के मालिक बनकर आज गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज जी ने सिक्खी पंथ का जामा उस तरफ ले गए जहां अब शहीदियों की जरूरत है। जोगी अला यार खां बहुत बड़े शेर शायर, और वो क्या कहते हैं गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की जिंदगी के बारे में, जिंदगी के बारे में। चिड़ियों तो मैं बाज लड़ाऊं, राजन के संग रंग लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। तो गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज जी के घर में आने के बाद गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह 9वीं जोत को 9 साल की उम्र में उनके बेटे ही धन गुरु तेग बहादुर महाराज, ये पावन शब्द सदगुरु जी का बैरागी शब्द है भी छंत में। सदगुरु कहते हैं तेरा कोई ना बेली राम। घर तो ये समझता है कि दुनिया के लोग या रिश्ते तेरे हैं, पर रब का कर कहता है ये तेरे नहीं। तू आया कल्ला जाएगा कल्ला, पर तेरे कर्म, तेरी गति, तेरी जो घालना है, तेरी मेहनत है, वो तेरे साथ जाएगी। तो अगर गुरु तेग बहादुर महाराज जी का जिक्र ना किया जाए तो इस शहीदी का संबंध शुरू भी नहीं होता। सतनाम सतनाम। क्योंकि 9वें पातशाह शायर लिखता है कि मक्खन से ज्यादा आपका हृदय नरम, आंखों में गूढ़ियां खुमारियां, हाथों में ऐसी शिथिलता कि जिसके ऊपर रख दें उसका कल्याण हो जाए। रबी रूप, रबी मूरत, त्यागी जिंदगी, त्यागी जिंदगी। जन्म गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का
पर 6 माह तक साहब जी ने गलबकड़ी नहीं लगाई गोविंद राय को। ध्यान दीजिएगा, सतराम। कारण ये नहीं था कि औलाद प्यारी नहीं, कारण ये नहीं था कि बेटा प्यारा नहीं या लाड नहीं आया, क्योंकि मेरी सकरन की संगतें इतिहास से जुड़ी भी हैं और इतिहास को समझना भी चाहती हैं। कारण ये था कि मेरे साहब जी ने उस गोविंद राय में वो प्रीत भरनी थी, वो प्रीत बख्शनी थी कि आज मेरा गोविंद राय संगत को संभालने के काबिल बन जाए। सतनाम। त्यागी मूर्त, नौवें पातशाह। श्लोक महला नौवा। रचेता जब पहली बीड़ लिखी गई है, मैं ये भी जिक्र करता चलूं, तब तक श्लोक महला नौवा की वाणी पहली बीड़ में नहीं थी। लेकिन जब मसंदों के करके पहली बीड़ के लिए सवाल उठाया गया, अब देखें इधर ध्यान कीजिएगा, मेरी बेटियां भी, मेरे वीर सज्जन, सारी संगत जितनी है, गुरु के घर को शुरू से ही कुर्बानियां देनी पड़ी। भाई घर आपके गुरु रब हैं। 4 सवाल उठाए गए थे। आपके गुरु रचेता हैं, आपके गुरु जानते हैं सब कुछ, और आपके गुरु सब कुछ बता सकते हैं। तो फिर वो बीड़ तैयार कर लें जो बीड़ हमारे पास है, सारा कुछ अंकित करा दें। करो कृपा सतनाम। तब गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने लफ्ज ब लफ्ज बाबा दीप सिंह शहीद जी ने सेवा निभाई, और लफ्ज ब लफ्ज मेरे पातशाह जी ने लिखे। और तब श्लोक मल्ला नौवा की बाणी गुरु तेग बहादुर महाराज जी की, गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारत कीन। ये साहब जी की बाणी तब लिखी गई। और गुरु तेग बहादुर महाराज जी कहते हैं मक्खन की तरह उनका हृदय नरम, पर कवि कहता है कि गलत लिखा है। सतनाम। कि मक्खन नहीं, मक्खन से भी बढ़कर उनका हृदय नरम। सेका पूछता है कश्मीरी पंडितों को, जंग क्या है, आज का त्याड़ा क्या है। तिलक जंजूरा खा प्रभुता का, कीनो बडो कलू में साखा। एक जनेऊ एक तिलक के लिए मेरे पातशाह गुरु तेग बहादुर महाराज जी सेका वहां पहुंचता है, तकलीफ वहां पहुंचती है, औरंगजेब तकलीफ वहां देता है, पर सेका गुरु तेग बहादुर महाराज जी के मन को रखता है, और मन पतीज जाता है, पिघल जाता है। सतनाम। फिर साहब जी वचन करते हैं, भाई जाओ वक्त हाकिम को कहो पत्ते ना तोड़े। क्या ना तोड़े? पत्ते ना तोड़े, आके सीधा जड़ को काटे, तब ये पंथ खत्म होगा। सतनाम। अब साथ संगत मुझे ये बताइएगा, हम जितने बैठे हैं गुरु वाले, गुरु के लाल, क्या गुरु गोविंद सिंह गुरु नानक सच्चे पातशाह जी की संगत में उस टाइम कोई लाल कुमार, कोई चंद, कोई नहीं बैठते थे? बैठते थे। गुरु के सिख कौन थे? कोई पगड़ी वाले, कोई केसाधारी सिख तो मौजूद नहीं थे। गुरु के वही सिख थे। कौन से सिख थे? जिनका साहब जी पे सिदक था। और धन गुरु नानक देव महाराज जी पे सिदक रखने वालों को ही गुरसिख कहा जाता था। सतनाम। जब वो गुरसिख थे तो गुरु तेग बहादुर महाराज जी आज अपने सनातन धर्म के बच्चों के लिए, एक लड़ी के बच्चों के लिए वो कुर्बानी क्यों देते हैं? ना तो उनके बेटे पे आई, ना तो उनकी पत्नी पे आई, करो कृपा सतनाम, ना सरवंश पे आई, ना परिवार पे आई। मैं इशारा दे चुका आपको, सेवा लीजिएगा हाथ रख के। गुरु हरगोविंद सिंह महाराज जी ने जब ग्वालियर के किले में कैदियों को छुड़ाया है,
जंग का आगाज तो तभी हो गया था क्योंकि गुरु के घर पे सवाल डाला गया, भाई आपके साथ जितने जा सकते हैं, वक्त हाकिम बादशाह की ये बात थी, भाई जितने जा सकते हैं उतने ले जाओ। फिर साहब जी ने 52 कलियों का एक ऐसा चोला बनाया जो जितने लोग थे, राजे थे, महाराजे थे, उनको आजादी दिलाई। तब हम मनाते हैं दीपावली। दिवाली का एक इतिहास वो, दूसरा इतिहास करो कृपा सतनाम। ऐसे गुरु के घर आने वाले पिता के, ऐसे गुरु के घर आने वाली स्पष्टदानी पिता के, उनकी कुर्बानी के, उनके त्याड़ों के आप त्याड़े मना रहे, ये आपको चेते होना चाहिए, पता होना चाहिए कि गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने अनंतपुर साहब से दिल्ली तक जितना चाला पाया, जितना पैंडा काटा, वो अपने परिवार के लिए नहीं, अपने पंथ के लिए काटा। सतनाम श्री। मेरी बात फिर मैं दोहराता हूं, पंथ के लिए काटा। पंथ में सब आते हैं। सदगुरु ने तो एक रास्ता दिया है। हम कहते हैं जब साहब गुरु नानक देव महाराज जी को जनेऊ पहनाया जाता है तो आप एक सवाल उठाते थे पंडित जी से। आपने एक बेनती की थी सिर्फ हाथ जोड़ के कि मेरी बहन को भी ये पहना दिया जाए। सतनाम श्री। कि नानक औरतों को नहीं पहनाते। तो साहब गुरु नानक देव महाराज जी, मेरी बड़ी बहन है, जब सुरक्षा के लिए मुझे पहनाया जा रहा है, ये जनेऊ तो उनको भी पहना दिया जाए ताकि ये मुझसे बड़ी है, पहले इनका हक बनता है कि नहीं पहनाते। तब मेरे साहब जी ने कहा, जो माइयां जो रब रजाइयां हैं, आशा दीवार में पूरा जिक्र करके डाला। फिर मेरे साहब जी ने, पता होना चाहिए, पंड जमीए पंड नमीए पंड मंगण में आओ, पंडो होवे दोस्ती पंडो चले राओ, पंड मुआ पंड पालिए पंड होवे बंदान, सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजा। आशा दीवार में माइयों को, औरतों को इज्जत दी गई है। वो साहब गुरु नानक देव महाराज जी ने, मैं अपने टॉपिक के अंदर ही हूं, वो साहब जी ने इज्जत दी इसलिए क्योंकि इज्जत के पात्र बनाया भी। पहली औरत दौलतां दाई। कौन दौलतां दाई? भाई मर्दाना जी की अपनी बहन, अपनी कजन, जिसको दर्शन दिए, दौला दाई ने पहले दर्शन, फिर सदगुरु जी ने उसको दर्शन देके फिर पहली सिख भी एक माई बनाई, एक माता बनाई, बेबे नानकी, अपनी सगी बहन। सतनाम श्री। फिर सदगुरु का सवाल ये नहीं था कि पंडित जी आप जो पहनते हैं जनेऊ, ये तो सुच्चा बना हुआ है, हमारे लिए ऐसा सूती क्यों है? ना पहनने का सवाल नहीं था, मैं ये भी यहाँ क्लियर कर दूं। तो जब उन्होंने सवाल किया तो तब मेरे साहब जी ने इस चीज को बांध दिया दुनिया के कल युग के लोगों के लिए कि मेरे सनातन धर्म के लोग, सतयुग द्वापर त्रेता के लोग कल युग में समझ जाओ कि खत्री ब्राह्मण शूद्र वेश चौवर्णा को सांझा, चारों को एक जैसा उद्देश्य है। रब के घर में कोई छोटा बड़ा नहीं। सतनाम श्री। वहां सवाल किया था पंडित जी ने कि नानक हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण है, तब इस तरह का धागा, तुम खत्री हो तब ऐसा धागा पहनाया जाता है। पर साहब जी ने फिर बख्शिश करा ली। अब ये चार बातें आपको याद हो जाएं। जात पात मुकाने के लिए साहब जी ने चारों को एक भी कर दिया और वर्णन भी करवा दिया। भाई मेरा गुरसिख, गुरसिख कौन? मैं गुरसिख इसको नहीं बोल रहा। क्या पगड़ी बांध ले, दाढ़ी रख लें, केश रख लें, गुरु कृपा करे बख्शिश हो जाए तो हो जाएगी। पर आपके अंदर की जो गुरसिखी, वो गुरसिखी जो आपको किसी गरीब को खाना खिलाने के लिए मजबूर कर देती है। सतनाम श्री। किसी के साथ अच्छाई के लिए मजबूर कर देती, मन मजबूर करता है ना। सतनाम श्री। कोशिश होती है भाई किसी का भला कर दिया जाए। ये सब कुछ चीजें अगर आपके हृदय में हैं, आपकी पर्सनैलिटी में हैं, पर ये आई आपके गुरु की तरफ से है। धन गुरु नानक देव महाराज जी ने आपको 20 रुपए की एफडी करा के वो चीज आप में पैदा कर दी। आज मेरे जितने सिंधी वीर, आज मेरे जितने
पूरे पाकिस्तान में सिंधी वीर सेवा करते हैं, दान देते हैं, लंगरों में जाके अपने कपड़े काले कर लेते हैं, ऐसा कोई और नहीं करता जल्दी करके। ये गुरु नानक के मानने वाले प्यारे लोग। तब मेरे साहब जी ने सवाल उठाया था, भाई अगर मेरा गुरसिख नितनेम करेगा, नोट करते जाए, पहला पॉइंट क्या करेगा, क्या करेगा, नितनेम करेगा तो वो ब्राह्मण होगा, नितनेम करेगा तो ब्राह्मण हो गया। अगर वो क्षत्रिय होगा, अगर वो पंथ की रक्षा करेगा तो खत्री कहलाएगा, सतनाम श्री। लेखक बनेगा, खत्री कहलाएगा, क्षत्रिय कहलाएगा। अगर वो कारोबार करेगा, अगर वो बिजनेस करेगा, कार व्यवहार करेगा, ये सारी चीजें दुनिया में आती जा रही, ध्यान करना, ये गुरु तेग बहादुर महाराज जी से जुड़ी। अगर वो कारोबार करेगा तो वैश्य कहलाएगा। और अगर वो मंदिर की, ठिकाने की, दरबार की, जैसे ये पावन दरबार है हमारी, क्योंकि ये दरबारें हमारी पुरातन समाज से हैं और इनकी अहमियत आज की नहीं तब की है, जब से हमारे बुजुर्ग, हमारे संत महोदय, हमारे वो लोग जिन्होंने नाम जपा है, जिन्होंने घालना की है, कुर्बानियां दी हैं, उनके समय से चली आ रही है। सतनाम सतनाम। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु, सोथान सुहावा राम राजा। ये हमारी खुशनसीबी है कि श्री गुरु साहब महाराज जी ने तर्स किया और हमारे पास मौजूद हैं आज उनके चरण। ये सकरन वालों की खुशनसीबी है। मेरे प्यारेओ, ऐसे शहर आज भी हैं जहाँ लोग सोचते हैं कोई दरबार हो, कोई गुरुद्वारा हो, हम जाके मत्था टेके। सतनाम श्री। तो आप तो बहुत खुशनसीब हो। दरे दीवार में क्या ढूंढते हो, उस नाम में क्या ढूंढते हो जिस नाम का कोई मतलब नहीं। दरे दीवार को छोड़ के, नाम को छोड़ के, साखिए मतलब पर आ जाओ। मकसद है नाम जपने का। गुरुद्वारा, मंदिर, दरबार, नैनी दरबार, जितना कुछ, मैं कई जगह जाता हूँ, फिर संगत को एक ही बेनती करता हूँ, प्यारे हो, आज मोहब्बत, प्यार, एकता रखने की जरूरत है। और समझो हम आपस में कौन है। गुरु तेग बहादुर महाराज जी आज कुर्बानी देते हैं, कश्मीरी पंडितों के लिए मन पतीत जाता है। गोविंद राय 9 साल की उम्र में पिता की गोद में बैठ के इशारा करके पूछते हैं, पिताजी कौन आए हैं। सतनाम सतनाम। गोविंद राय हमारे पंडित महोदय आए हैं। क्या कहते हैं कि इनको हाकिमे वक्त ने, औरंगजेब ने तंग किया है। 1.25 मन जंजू जब तक नहीं उतारता वो कुछ अन्न पानी नहीं चखता। इतनी शहीदियां हो रही हैं। सतनाम सतनाम। मैं अब भी शीश झुकाता हूं, मैं अब भी शीश झुकाता हूं दिल्ली के उस गलियारे में जहां शीश कटा गुरु तेग बहादुर जी का, शीशगंज गुरुद्वारे। बोले सोनेहा। एक बात ध्यान दीजिएगा, आप आज नेट पे जाएं, फेसबुक पे जाएं, सबसे ज्यादा वो परिवार जो कश्मीरी बच्चे हैं, वो कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से मैसेज दे रहे हैं कि भाई हमारे पिता गुरु तेग बहादुर महाराज, हमें अब पता चला कि हम जो तिलक लगाते हैं इसकी चमक है क्या। हम जो तिलक लगा के फिरते हैं दुनिया में, इसका मतलब क्या है। वो आपने देखा है ना, फेसबुक पे भी या एक मूवी में भी आया, वो कहता है मुझे दुनिया पूछती है भाई ये तिलक क्यों लगाते हो। कॉलेज के लड़के हंसते हैं, कहता है मैं जब अपनी माता का विचार सुन के आया ना, उन्होंने मुझे पूरी कथा सुनाई गुरु तेग बहादुर महाराज जी कि तेरे पिता गुरु तेग बहादुर महाराज जी अपने चाले पाके अनंतपुर साहब के सोने बिस्तर छोड़कर, औलाद छोड़कर, घर की दासरी छोड़कर, प्रीत छोड़कर तेरे सनातन धर्म के लोगों के लिए, तेरे रामचंद्र किशन के लिए आके गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने चांदनी चौक में शीश दिया था, तो मेरा सिर फिर ऊंचा हो गया। बोले सोनेहा। कहता उससे पहले मुझे नहीं पता था। हम मर्यादा अनुसार क्यों तिलक लगा लेते। कहते फिर मैंने बड़ा करके लगाने लगा और अपने दोस्तों को बताया, ये जो चमकता है ना, ये जो मेरे माथे पे टनकता है ना, ये कोई तिलक और कोई रंग नहीं, ये गुरु तेग बहादुर महाराज जी का लहू है।
ये उनकी शहीदी की निशानी है। साथ संगत चेते करना। जो कौमें अपने शहीदों को भूल जाती हैं, अपने बुजुर्गों को भूल जाती हैं, या मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा, हमारे जितने नाम जपने वाले संत, हमारे जितने मानने वाले संत, हमारे जितने लोगों को रास्ते पे डालने वाले महोदय गुजरे हैं, नाम जपने वाले, साहब जी ने उनके लिए भी बहुत बड़ा जिक्र किया है। सतनाम श्री सतनाम श्री सतनाम। तो क्या गुरु तेग बहादुर महाराज जी को कुछ नजर आया था कश्मीरी पंडितों में, तब पैगाम दे दिया, जाओ वक्त हाकिम को कहो पत्ते ना तोड़े, आके अनंतपुर में झाड़ी काट दे, जब जड़ काटेगा हमें धर्म कबूल करा लेगा, फिर सारे कबूल कर लेंगे। सतनाम श्री। अन काहे रातड़ियां बाट दुहेली राम, तेरा कोई न बेली राम, तेरा कोई न बेली राम, पाप कमा तेरा कोई न बेली राम, बोलो तेरा कोई न बेली राम, तेरा कोई न बेली राम, तेरा। उसी जज्बे से पढ़े जिस जज्बे की आज जरूरत है। उन रात्रियों को याद करके पढ़े जो पिताजी के बच्चों ने, उनकी दादी ने आज लोरी बंद कर दी और आज उनको भरोसे वाली कथा सुना रही हैं कि बेटा कल जाना है सुबह की कचहरी में। तेरा कोई ना बेली राम, तेरा पाप कमा कोई न बेली राम, तेरा कोई न बेली राम। अन काहे रातड़ियां बाट दुहेली राम, अन काहे रातड़ियां तेरा कोई न बेली राम, तेरा कोई न बेली राम। कहते जिस समय साहब गुरु तेग बहादुर महाराज अपने नितने में बैठते थे, रब से बातें करते थे, रबी रूप लगते थे, तो उनके चेहरे पे एक ऐसी चमक होती थी जो या तो शहीदों की होती है या तो त्यागियों की होती है। और सतगुरु बख्शिश करें, ये पंक्तियां पढ़ें। साथ साहब गुरु तेग बहादुर महाराज जी अनंतपुर साहब से चाले पाके, जिन लोगों की अरदासें थी, जिन लोगों की बेनतियां थी, मेरे साहब जी ने शीश धड़ से अलग होने के बाद भी उनको दर्शन दिए। और साहब जी का सारे मिलकर जिक्र करें। आज की रात्रि मेरे गुरु तेग बहादुर साहब जी 9वें पातशाह, जिन्होंने बख्शिश वाले वचन, जिन्होंने बख्शिश वाली बाणियां उच्चारण की हैं, उनके बोल बोले जी। करो कृपा। सतनाम। तेरा कोई न बेली राम, तेरा कोई न बेली राम, तेरा कोई न बेली राम,
राम पाप कमावदिया पाप कमावदिया सारे जी तेरा कोई ना बेली राम 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 कोई ना बेली होए तेरा 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 सदा पछतावे है सदा पछतावे है गुण गोपाल ना जप ही रसना 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 सारे फिर कदों से दे आवे फिर कदों से दे आवे तेरा कोई ना बेली राम तेरा कोई ना बेली राम पाप कमावदिया तेरा कोई ना बेली राम तेरा कोई ना बेली राम 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 राम बेली राम बेली राम बेली राम बेली राम बोलो बेली प्यारे। राम बेली राम बेली राम बेली राम तेरा कोई ना बेली राम तेरा कोई ना बेली राम पाप कमावदिया तेरा कोई पाप ना कमावदिया तेरा कोई ना बेली राम राम तेरा कोई ना बेली राम करवर बिछुन्ने रह पात जुड़ते करवर विचुलने रह पात जुड़ते जममग गवने अकेली जममग गवने अकेली बिनवंत नानक बिन नाम हरि के बिनवंत नानक बिन नाम हर के बिनवंत नानक बिन नाम हरि के बिन नाम हरि के बिनवंत नानक हाँ
सहाय राम, एक बेली राम, एक आसरा राम। उस राम का रब का आसरा लेके मेरे साहब जी ने पूरा परिवार सरबंस कुर्बानी के बेड़े चढ़ाया है। इस बेड़े को पार लगावे, 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 बेड़े को पार लगावे, इस बेड़े को पार लगावे। तेरा कोई न बेनी राम, न कोई ना सत्य जी। राम। कुछ कुछ जो खामोश बैठे होते हैं कोशिश करके जपिया करो। पता है साहब जी ने आपको अपने शहीदी संबंध में सद के बुला के समा भी निकलवा के बिठाया है। करो कृपा से। फिर बैठ के जब आप नाम जपोगे ना शहीदी संबंध में, शहीदी तिहाड़ों में, आज का गुरु तेग बहादुर साहब जी का ये पावन तिहाड़ा, जहां पहली को की रात भाई साहब जी कहते हैं पिंदरपाल सिंह जी कि 7 को की रातें ऐसी गजब की। आज की सर्दी देखिएगा और दिनों से अलग होगी। आज की सर्दी में हवा देखिएगा, सरलता देखिएगा और दिनों से अलग होगी। फिर 27 तारीख तक की ये रातें, को की रातें, बर्फ पे पिघला देने वाली रातें, उसमें मेरे साहब सरसा का बिछोड़ा होता है। बुर्जे साहब जी के छोटे लाल बुर्ज में होते हैं। साहब जी के सिंह सिंगड़ियां शहीद चमकौर मैदान में होती हैं। आप मेरे साहब जी टीम का आसरा नहीं, माछीवाड़े के जंगलों में लेट कर एक पत्थर पर जामा लीरो लीर, पैर में छाले, पर फिर भी रब का शुक्र अदा कर रहे हैं। मित्र प्यारे नू, मित्र प्यारे नू सारे हाल मुरीदां दा कहना, हाल मुरीदां दा कहना। तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़ण, तुद बिन सारे बोलो हाँ, तुद बिन जाइयां दा ओढ़ण, तुद बिन रोग रजाया दौड़न। नाग निवासत रहना, नाग निवासद रहना वाहिगुरू, नाग निवासत रहना, नाग निवासद रहना। वाहिगुरू 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 बोल वाहिगुरू गुरु 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 वाहिगुरू 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 गुरु वाहिगुरू 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 बोल वाहिगुरू बोल बोल वाहिगुरू बोल। धन गुर तेग बहादुर साहिब, धन गुर तेग बहादुर साहिब। सारे जी कोई रसना मांझी ना रहे, मिल के पढ़ो जी। धन गुर तेग बहादुर साहिब, धन गुर तेग
ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰਾ ਕੋਏ ਨਾ ਬੇਲੀ ਰਾਮ ਤੇਰਾ ਕੋਏ ਨਾ ਬੇਲੀ ਰਾਮ 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 ਤੇਰਾ ਕੋਏ ਨਾ ਬੇਲੀ ਰਾਮ ਤੇਰਾ ਕੋਏ ਨਾ ਬੇਲੀ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਰਾਮ 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 ਮੇਰੇ ਰਾਮ 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 ਮੇਰੇ ਰਾਮ 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 ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਤੇਰਾ ਕੋਏ ਨਾ ਬੇਲੀ ਰਾਮ ਤੇਰਾ ਕੋਏ ਬੇਲੀ ਰਾਮ ਕੋਏ ਨਾ ਬੇਲੀ ਰਾਮ ਤੇਰਾ ਕੋਏ ਬੇਲੀ ਰਾਮ ਤੇਰਾ ਕੋਏ ਨਾ ਬੇਲੀ ਰਾਮ ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਪਰ ਮੋਏ ਹੈ ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਪਰ ਮੋਏ ਹੈ शुभ कर्म ते कब हो न डरो शुभ कर्म ते कब हो न करो डरो वर्षो जब जाए डरो न डरो वर्षो जब जाए डरो निश्चय कर अपनी जीत करो निश्चय कर अपनी जीत करो झूलते निशान रहे पंथ महाराज के झूलते निशान रहे पंथ महाराज के केसरी निशान रहे पंथ महाराज के केसरी निशान रहे बोलो। पंथ महाराज के सजदे दीवान रहे पंथ महाराज के सजते दीवान रहे पंथ महाराज के पंथ महाराज के पंथ महाराज बोल महाराज के राज करेगा खालसा राज करेगा खालसा बाकी रहे ना सोए बाकी रहे ना सोए बोले सोनेहार श्री अकाल बोले सोनेहार सत 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 श्री अकाल सजदे दीवान रहे पंथ महाराज के सजते दीवान रहे पंथ महाराज के पंथ महाराज के पंथ महाराज के पंच महाराज के पंच महाराज जो के तो प्रेम की लड़का जाओ जो तो प्रेम के लड़का जाओ श्रीधर तली कली मेरी आओ श्रीधर तली कली मेरी आओ बोले सोनेहार सत श्री अकाल बोले सोनेहार सत श्री अकाल वाहिगुरु 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 जी वाहिगुरु 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 तेरा कोई न बेली राम तेरा कोई न बेली राम तेरा कोई न बेली राम तेरा कोई न राम
साहब कमाल गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते भाई मक्खन शाह जी और भाई जेता जी जिन्होंने साहब जी की दर घर की सेवा की है, सतनाम सच जानोगा। आज भी कोई गुरु के घर में आके गुरु के बर्तन तो है ना, आम दयालों की तो बात हो रहा है, पर शहीदी संबंधों, जन्म संबंधों, आगमन पूर्व जिसे कहते हैं, उन त्याड़ों में आके अपने परिवार के साथ गुरु की सांझ जोड़े ना, रब की सांझ जोड़े, यकीन जानना उसके घर में कभी कमी नहीं होती। सतनाम सतनाम। कहते साहब गुरु तेग बहादुर महाराज आज चाले पाए मेरे सतगुरु जी ने अनंतपुर साहब से, और अनंतपुर साहब से साहब गुरु तेग बहादुर महाराज जी आज दिल्ली के दीवार पहुंच रहे हैं। आपके साथ के सिंह जिनको एक एक करके शहीद किया गया, बंद बंद कटाया गया। आप लाहौर जाते हैं, देखते हैं स्टेशन के पास ही सिंह सिंगड़ियों का गुरुद्वारा है। सतनाम सतनाम। मैं आप भी जबरदस्त में ये उदाहरण होती थी तो पीछे वाहिगुरु बुला देते थे, पर कुछ टाइम पहले 6 महीने के लिए, साल के लिए मैं जब वैसे ही गया तो जो हिस्ट्री लगी है वहां बोर्ड पर, उसको पढ़ने खड़ा हो। साथ संगत आप यकीन जानो, एक कठोर दिल का बंदा भी होना, जिसका दिल पत्थर का हो, वो हिस्ट्री पढ़कर 40 मुक्तियों की, 40 सिंह सिंगड़ियों की दहल जाएगा कि गुरु के लालों ने, गुरु की सिंगड़ियों ने कैसे, माताओं ने छोटे छोटे बच्चों के टुकड़े हुए हार बने अपने गलों में पहनकर फिर भी रब का शुक्र किया है। तेरा किया मीठा हर नाम पधारत नानक नानक शुक्राने किया। साहब गुरु तेग बहादुर महाराज जी को पिंजरे से निकाल कर वक्त हाकिम, वो हाकिम जो ये कहते थे बादशाह जहांगीर के भाई कोई कलगी नहीं लगाएगा, कोई घोड़सवारी नहीं करेगा, कोई दस्तार नहीं बांधेगा मेरे राज्य में। सतनाम और साहब गुरु गोविंद सिंह महाराज गोविंद राय जी ने मेरा गुरसिख कलगी भी लगाए, दस्तार भी बांधे, घोड़सवारी भी करेगा। वक्त हाकिम मेरे राज्य में कोई शस्त्र नहीं रखेगा सिवाय फौज कर। साहब जी ने कहा मेरा गुरसिख शस्त्र भी रखेगा, और सिर्फ रखेगा नहीं, 24 टाइम उसके अंग संग शाही होगा। सतनाम पंज कक्के पंज ककार समा सदगुरु जी की सेवा का आज त्याड़ा शहीदी का, फिर समा मिला पंज ककार। बहुत बड़ी हिस्ट्री और बहुत बड़ा विचार है इसका, जो कि कोई समझ लेना तो मास्को में एक वीर, एक गुरसिख बच्चे ने मस्कीन जी से हाथ जोड़ के कहा कि जी आपने जितना प्रचार, जितनी विचार की है मेरी समझ में आ गई। कंगा में पास रखता हूं, जान दीजिएगा, कछेरा में पहनता हूं, कृपान छोटी सी पास रखता हूं गले में डाल के। सतनाम कड़ा भी पहनता हूं। तो मस्कीन जी ने उसको फिर बावी को कहा कि बेटा अब और देर नहीं, गुरु के करीब होने वाले हो। जब गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने हाथ रख दिया ना तो दस्तार भी सर पे आ जाएगी। सतनाम और आप वैसे ही देखें हमारे सनातन धर्म में, मतलब मैं संगत में एक बात सिर्फ इसलिए करूं कि समझ में आ जाए, सूझी आ जाए, स्नान कोई ऐसे नहीं करता। ढक के स्नान करते, कोई तहमद बांधी, कोई चीज बांध ली। साहब जी ने कछेरा बख्शिश किया, कछेरा तो पहन नहीं सकते,
मेरे वीरों को कोई बंदिश नहीं है, मैं ये भी बता दूं, संविधान में इसके लिए कोई बंदिश नहीं है, आप कछेरा पहन सकते हैं। इससे जो आपके अंदर मन में संभावना बनेगी ना गुरु के प्रति कि साहब जी मैं और कुछ नहीं, सहजे सहजे आपकी कुछ चीजों का धारणी बन गया, मेरे लिए ये भी बहुत है। सतनाम सतनाम। तो कहते साहब जी गुरु तेग बहादुर महाराज जी को पिंजरे से निकाल कर उनसे पूछा गया था कि आखिरी ख्वाहिश बताओ। एक दफा पूछा सतनाम, दूसरी दफा पूछा, आपने तो सिर्फ वक्त हाकिम को यह दिखाना था कि सब्र कितनी बड़ी चीज है। तेरा वलवला, तेरी बातें, तेरा जुल्म अपनी जगह, पर हमारा सब्र कितनी बड़ी चीज है। फिर तीसरी दफा मेरे साहब गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं आंखें खोल, बोले मेरे पास स्नान करना है। स्नान करके कहते हैं साहब जी आज ये वो चौक, दुख होता है कुछ लोगों को, चांदनी चौक की हिस्ट्री आज भी नहीं पता। सतनाम सतनाम। उस समागम में उस दिन वीर बता रहे थे कि भाई साहब नानक राम के साथ कोई दोस्त मिला, दिल्ली वो गए थे, तो शहीदी का दिहाड़ा, और वो उसको कहने लगे कि भाई सीसगंज गुरुद्वारे साहब चले। तो ये जो लड़का वहां दिल्ली में रहने वाला वसनीक गुरसिख, वो उनको पूछने लगा कौन सा सीसगंज? तो भाई नानक राव ने उनको कहा सीसगंज गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर महाराज जी का। उथे लोकी मथे टेक दे जिथे सूर में शहीदियां पाउंदे, जिथे सूर में शहीदियां पाउंदे। उन्होंने कहा तुझे गुरु तेग बहादुर महाराज जी का सीसगंज चांदनी चौक में जो गुरुद्वारा है नहीं पता? कि हाँ वो वहां एक गुरुद्वारा है, ऐसे बोलने लगे। सतनाम श्री। तो इतिहास सुनना और उसको समझना इसलिए जरूरी होता है, हमें पता हो क्या है। तो उसको कहने लगे कि आज गुरु की शहीदी, गुरु का शहीदी त्याड़ा, तुझे तेरे गुरु की शहीदी स्थान का नहीं पता। उन्होंने कहा मैं फख्र करता हूं अपने सिंधी वीरों पर कि जब ये शहीदी त्याड़े आते हैं तो मन कर करी, अब हमें कहना नहीं पड़ता, मन कर करी लोग शादियां, खुशियां, मीट मच्छी, नशे सब बंद कर देते हैं कि अब गुरु की शहीदी है। सतनाम सतनाम। और सच जानना अब बोलना नहीं पड़ता, लोगों को खुद ही बावर हो गया कि पिताजी के लालों की शहीदी गुरु तेग बहादुर महाराज जी चांदनी चौक में शीश देते हैं हमारी खातिर, तिलक जंजू की खातिर, रब के कर की खातिर, और हम उन त्याड़ों में शादियां कर रहे हैं। साथ संगत मैं कल एक जगह जब नाम पॉइंट नहीं करता, कीर्तन करके हम निकल रहे, वो शादी वाले लोग आ रहे थे, वैसे ही आ रहे थे यार। मैंने उनसे कहा हाथ जोड़ो, मैं कहा अब नाराज ना हो तो एक बात कहूं, शोभा देता है जो आपने अभी मुंह पे मेकअप किया है, शोभा देता है। मैं कहा मन नहीं प्रतिष्ठा, घर में कोई मर जाएगा तो 13 भी मनाएंगे, 40 भी मनाएंगे, छमाइयां भी मनाएंगे, साल भी मनाएंगे। पिता गुरु तेग बहादुर महाराज सरवंश को लेके कुर्बान हो गए, तेरा मन नहीं प्रतिष्ठा। जवाब मिला मुझे इतना अच्छा नहीं। इंदा ख्याल करें, इंदा ख्याल करने वालों का ख्याल फिर रब भी नहीं करता। साथ संगत चेते करना, गुरु तेग बहादुर महाराज जी श्लोक पढ़ रहे हैं आखिरी, पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत, दिवस रातो दाई दया खिले सगल जगत, चंगियां बुरियां वाचे धर्म करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर, जिन्नी नाम आया गए मसकत काल,
चौक में बैठकर साहब जी ने ये जपजी साहब का पाठ किया स्नान करके, वो आखिरी समय। गुरु तेग बहादुर महाराज जी आज फानी है दुनिया, वक्त हाकिम अपने बच्चों के लिए, लालों के लिए इन पुत्रन के शीश पे वार दिए पुत्र चार। चार मुवे तो क्या हुआ, चार मुवे तो चार मुवे तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। पंजाबी बेटा कहना और है, पुत कहना और है। पुत मतलब बड़ी प्यार वाला अल्फाज। लेखक लिखता है कि साहब जी ने अपने बेटे नहीं पुत वारे थे, और पुत किन पे वारे थे, हम जैसों पे। इस दिन के लिए पिता ने पुत वार दिए कि हमें वारने का मतलब ही ना पता हो, अपने घरों में बैठे टीवी देख रहे हो। सतनाम सतनाम। सेवादार बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स बना रहे, बैनर बना रहे, भाई शहीदी है, शहीदी संबंध प्रोग्राम हो रहे हैं, शहीदी संबंध समागम हो रहे हैं, अपने परिवार के साथ आ जाओ, और फिर भी हम आए ना। गलती किसकी? सतनाम सतनाम। बस एक बात चेते करिएगा, गुरु तेग बहादुर साहब जी ने जब शीश धड़ से अलग हुआ, पर तब मेरे बादशाह के चेहरे पे कहते हैं तेज था। दो सेवादार, भाई मक्खन शाह जिनके गाड़े चलते थे, वो गाड़ों की धूड़ को कर कर उस चौक में आज ऐसा समा बना दिया कि वक्त हाकिम को ये पता न चले औरंगजेब को कि कौन ले गया साहब जी का शीश, कौन ले गया साहब जी का तन। आज साहब जी का तन अपने गाड़े में डालकर कैसे ऐसे तेज से निकले हैं। और भाई जेता जी गुरु के लाल सुच्ची चादर डाल के कहते हैं 6-7 परते, मतलब एक दफा लपेटते हैं, लहू है, पता ना लग जाए लोगों को, दूसरी दफा लपेटते हैं, तीसरी दफा लपेटते हैं, और 5-6 परतों के बाद मेरे साहब जी का शीश सीने से लगा के कहते ऐसी चढ़ती कला से निकल गए। मुगल फौज आज पीछे, पर जंगल के रास्ते बाहुद्दीन जिक्रिया जिनका पहला पड़ाव, पहली मेल उनसे हुआ, और आज भाई जेता जी दंग रह गए कि अब मेरे गुरु की सेवा, अब मेरे गुरु का शीश दिल्ली से अनंतपुर साहब जाना मेरे लिए औखा हो जाएगा। सतनाम। पर जहां गुरु की बख्शिशें हो, गुरु के लाल हो, वहां देखो गुरु ने फूल लगाए हैं। जिक्रिया ने आज भाई जेता जी को इस गांव के एक किशन जी के पास ले जाके बेनती करता है, गुरु तेग बहादुर महाराज जी का सिख आया है, किसी मुश्किल में है। तो भाई किशन जी बताएं मुझे, मेरी बात को मन में भी ना लीजिएगा, नाराज भी ना होइएगा। कौन सा वो सिंह था, कौन सा वो कोई अमर सिंह था, कोई मूल सिंह था, कोई दूसरा ऐसे नाम का सिंह था जिसके घर ठहरे, जिसके घर पनाह ली, जिसके घर बख्शिश की दर्शन दिए, वो तो भाई किशन जी थे आप में से। सतनाम। जिन्होंने तन का संस्कार कर दिया, भाई कोडरमल जी वो आप में से थे। सतनाम। कौन इतनी सोने की मोहरें बिछा दे, गुरु के लिए कौन इतनी जगह ले ले। फिर मन पे अपने हाथ रखें, आप कौन है। वो कहते हैं भाई जेता जी ने बड़े डरते डरते, किशन जी ने जब बोला ना मैं गुरु तेग बहादुर महाराज जी के दर्शनों की कब से उड़ीक करता हूँ, पर आज मेरा मन खुश हुआ, गुरु आप तो नहीं पर उनके गुरसिक के दर्शन तो हो गए। सतनाम। अब उस भले को क्या पता
क्या पता गुरु तेग बहादुर महाराज जी तेरे उसकी गोदी में उसके सीने से लगकर तेरे पास आ गए। कहते भाई जेता जी आज साहब जी की शीश को सीने से लगाए जैसे कोई कीमती बेशकीमती चीज होती है। भाई किशन जी को कहते हैं कि कुछ सुच्चा पलंग मिलेगा। सुच्चा पलंग आ गया, मंजा आ गया। कहते अब सुच्ची चादर भी दे दो। सतनाम श्री भाई किशन जी सोचते हैं अपने लिए मांगते हैं। आज सुच्चे पलंग पर मंजे पर चादर डालकर जब शीश विराजमान करता है तो भाई किशन जी पूछते हैं लगता है बहुत कीमती चीज है, बेशकीमती चीज है, सीने से लगा के फिरते हो गुरु के सिख। तो तब भाई जेता जी उसकी तरफ मुंह करके कहते हैं ओ गुरसिखा, तू साहब जी के दर्शनों को उड़ीकता था, अरदासें करता था, ले तैयार हो जा, आज साहब जी तुझे दर्शन देने लगे। कहते हैं भाई जेता जी ने एक एक साइड खोली। जब चौथी परत आई तो लहू नजर आया और पांचवी परत हटी तो मेरे धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी का बैरागी चेहरा, रबी चेहरा भाई किशन जी के सामने आया। तो कहते दुख सहा नहीं गया, गिर गया नीचे। सतनाम मेरे पातशाह, दर्शनों की प्रीति, दर्शनों का वादा था, पर ऐसे आके दर्शन दोगे मैंने कभी सोचा नहीं था। ये मेरे वो वीर हैं जो आप में से हैं, सनातन धर्म के मेरे वीर कुमार जय किशन, वो उन्होंने सेवा निभाई है रातों की। सदगुरु जी की एक पंक्ति आती है, मन ना डिगे, मन ना डिगे, तन कहे को डरावे, तन कहे को डरा। सारे पढ़ो जी। मन ना डिगे, मन ना डिगे, तन कहे को डरावे, तन कभी को डरावे। मन न डरे ना तो तन नहीं डरेगा। सारा काम मन का है। मन डर गया तो तन डर जाएगा। कहते जब दर्शन पर से भाई जेता जी की सेवा की, अमृत वेले सेवा लेके दूसरा पड़ाव उसके पास हुआ जो आज शाही वर्दियां तो होता है। सतनाम श्री शाही घर की नौकर है, पर मन किसका है? गुरु तेग बहादुर महाराज जी का। सतनाम श्री, सतनाम श्री। तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए, सारे तेग बहादुर प्यारियो, तेग बहादुर सिमरिए। करनो निद आवे ताए, करनो निद आवे ताए, कब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय। तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए। करनो निद आवे ताए, करनो निद आवे ताए, सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय।
बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए। अर्जुन हरि को बिंदनो सिमरो श्री हरि राय, सिमरो श्री हरि राय, सिमरो श्री हरि राय, सिमरो श्री हरि राय। श्री हरि कृष्ण धियाइए, जिस मिटे सब दुख जाए, जिस मिटे सब दुख जाए, जिस डीठे सब दुख जाए, जिस डीठे सब दुख जाए। बोलो तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए। पढ़ो तेग बहादुर। सारे जी करनो निदया बेताए कर, सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय, सब आई होए सहाय, सब थाई होए सहाय। तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए। जपो तेग बहादुर, सत्य जी बाबा। तेग बहादुर सिमरिए। तेग बहादुर सिमरिए, करनो निदया बेताए, करनो नित आवे ताए, करनो निदया बेताए, करनो नित आवे ताए। सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय। तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए। संगत तेग बहादुर तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर। तेग बहादुर सिमरिए, करनो नित आवे ताए, सब थाई होए सहाय। 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज, पंथ देवाली सब ताई होए सहाय। 10 पातशाह जी दी जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा दान दर के बोलो जी।
जी वाहे गुरु 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 जपो वाहे गुरु श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु बड़ा तेरा दरबार सच्चा तुझ तकत सिर शाह पातशाह लह चले चोर छत बड़ा तेरा दरबार सच्चा तुझ तकत सिर शाह पातशाह लह चले चोर छत बड़ा तेरा दरबार हे शिवा मोए है शुभ कर्मन ते कमो न डरो न डरो जब जाए लरो नीचे करे अपनी जीत करो निश्चय कर अपनी जीत करो बोले सोने हाल श्री अकाल बोले सोने हाल श्री अकाल बड़ा तेरा दरबार सच्चा तुझ तकत सिर शाह पातशाह मैं चले चोर छत बड़ा तेरा दरबार शीर्षाह बड़ा तेरा दरबार सच्चा तुझ तकत सिर शाह पातशाह मैं चले चोर छत बड़ा तेरा दरबार सज्जन सच्चा बादशाह शीर्षाह दिशा जिस पास बैठियां सोनिए सबना दा मिसा सबना दा मिसा सबना दा मिसा बोले सोने हाल श्री अकाल बोले सोने हाल श्री अकाल बड़ा तेरा दरबार सच्चा तुझ तकत सिर शाह पातशाह मैं चले चोर छत बड़ा तेरा बड़ा तेरा दरबार बड़ा तेरा दरबार गगन तमामा बाजियो हरियो निशाने का गगन तमामा बाजियो हरियो निशाने का हे जो मांडे ओ सूरमा अब जो जन को दाओ हे जो मांडे ओ सूरमा अब जो जन को दाओ अब जो जन को दाओ अब जो जन को दाओ बड़ा तेरा दरबार सच्चा तुझ तकत सिर शाह पातशाह मैं चले चोर छत कृपा बड़ा तेरा दरबार बोले सोने हाल श्री अकाल बोले सोने हाल श्री अकाल बोले
सिर शाह पात चल चोर छत बड़ा तेरा दरबार, बड़ा तेरा दरबार। एक बहादुर सिमरिए, एक बहादुर सिमरिए, एक बहादुर सिमरिए। सारे जी एक बहादुर सिमरिए, करनो निद आवे ताए, करनो आवे ताए, सब थाई होए सहाय, सब सहाय, सब थाई होए सहाय। एक बहादुर सिमरिए, एक बहादुर सिमरिए जपो, एक बहादुर सिमरिए, एक बहादुर सिमरिए। वाहे गुरु सब थाई होए सहाय, सब आई हुए सहाय, करनो निद आवे ताए, करनो निद आवे ताए, सब थाई होए सहाय, सब आई हुए सहाय, सब थाई होए सहाय। तेग बहादुर सिमरिए, एक बहादुर सिमरिए, एक बहादुर सिमरिए, एक बहादुर सिमरिए। वाहे गुरु सतनाम सतनाम। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। जे चले हो सरहंद नू मेरे प्यारेओ, मेरे लाला दे नल रह के रात गुजारिओ, मेरे लाला दे नल रह के। जे चले हो सरहंद नू मेरे प्यारेओ, मेरे लाला दे नल रह के, मेरे लाला दे नल रह के। मैं जब अपने परिवार के साथ वहां दर्शन करने गया, बाद उसके भाई मनिंदर सिंह जी ने ये कविता गाई है, लेकिन आप यकीन करें कि हकीकत यही है कि
5-10 मिनट का सिलसिला नहीं है वहाँ। सतनाम श्री राम। क्योंकि दीवार जब पैदे करके नीचे थी, गुरुद्वारा साहब ऊपर बना है, इसके करके बेसमेंट में चली गई, पर दीवार है अपनी जगह। छोटे लालों का शहीदी स्थान, वो दीवार, कुछ लोग, मैं बात इसलिए करना चाह रहा हूं कि वो दीवार बनाई गई, बनाई नहीं गई, संभाल की गई। क्योंकि अल्फाजों का भी इस्तेमाल जो है ना गुरु के घर में बड़ा जरूरी होता है। संभाल की गई है, पर साहिब कमाल गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के लालों की वो गूढ़ी रातें, जब आप उस नींह के पास खड़े होते हैं ना वहां, फिर गर्ज के खर्ज ये ऐसा हो कि रात आप ठहरे। मैं साहब अपने सारे परिवार को ये कह रहा था, हम थोड़ी देर होके आ गए, पर रात ठहर कर उस चीज को महसूस करना, और इन्हीं त्योहारों में गए थे। निके निके दो खालिसे, पंजाबी की 2 लाइनें हैं। निके निके दो खालिसे वेखो नीह च खड़े मुस्कों दे, वेखो नीह च खड़े मुस्कों दे, धर्म निभाई दा किवें, धर्म निभाई दा किवें, वड्डे वड्डियां नूं समझाउंदे। निके निके दो खालिसे, निके निके दो खालिसे, पिता दशमेश जी दे कई उते जावांगे, लोड़ पई सीस भी कटावांगे। जे चले हो सरहंद नू मेरे प्यारिओ, मेरे लाला दे नल रह के रात गुजारिओ, मेरे लाला दे नल रह के रात गुजारिओ। जे चले हो सरहंद नू मेरे प्यारिओ, नल रे के रात गुजारियो, मेरे लाला दे नल रे के रात गुजारियो। जे चले सरहंद नू मेरे प्यारिओ, जे चले हो सरहंद
लाला दे नाल रह के रात गुजारियो। खलोते सी ओ निहा जिथे मेरे लाल खलोते सी दुख विटा सी मेरे लाडले ते छोटे सी दुख वड्डा सी मेरे लाडले ते छोटे सी ओ कहंदे ने दुख सहलो सिद्दक नहारियो। सहलो सिद्दक नहारियो। मेरे लाला दे नाल के रात गुजारियो। मेरे लाला दे नाल के रात गुजारियो। जे चले हो सरहंद नू मेरे प्यारे ओ चले हो सरहंद नू मेरे प्यारे ओ। मेरे लाला दे नाल के रात गुजारियो। मेरे लाला दे नाल के रात गुजारियो। सिटिया पुत अपने नाल ले आयो जी ले आयो जी। सिटिया पुत अपने नाल ले आयो जी। जिथे डुलिया मेरा खून उते ले आयो जी जिथे डुलिया मेरा खून उते ले जायो जी। जे मेरे होते मेरा रूप ही धारियो। शायर ने बड़ा जी खूब करके लिखा है यहाँ। मेरी बेनती सारे पढ़ लो और इसको ध्यान भी कर लो। सतनाम। फिर अरदास में अमरोस कहते हैं सिखा नू सिक्की दान केस दान रेहात दान विवेक दान विसाहो दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी दे इशनान। चौकियां झंडे है बुंगे जुगो जुग टल धर्म के जयकार। खालसा जी साहब बोलो जी बोलो जी। जे मेरे होते मेरा रूप ही तारियो। जे मेरे होते मेरा रूप ही धारियो। मेरे लाला दे नाल रह के रात गुजारियो। मेरे लाला दे नाल रह के रात गुजारियो। जे चले हो सरहंद नू मेरे प्यारे ओ जे चले हो सरहंद नू मेरे प्यारियो। कृपा मेरे लाला दे नाल रह के रात गुजारियो। मेरे लाला दे नाल के रात गुजारियो। मेरे लाला दे नाल रह के रात गुजारियो। मेरे लाला दे नाल रह के लाला दे नाल रे के तू गुजार रात गुजारियो। मेरे लाला दे नाल रह के तू गुजार रात गुजारियो। मेरे लाला दे नाल रह के मेरे लाला दे नाल रे रात गुजारियो रात गुजारियो रात
बोले सोनिहा, बोले सोनिहा। सिक्खी मुड की सिक्खी पंथ की पहली निशानी आज भी चांदनी चौक सीजगंज साहब के लगभग। जब मैं यात्रा पे कई दफा गया, लेकिन उस समय में ज्ञानी जी मिले जो सेवा निभाते हैं, संभालते हैं सेवा, सातों हेमकुंड साहब की सेवा जो संभालते हैं। कहने लगे मुझे मुखातिब करके कि वीर जी लगभग आसे पासे कोई 7,500 दुकानें बनती हैं सतनाम से। ये समाप्ति करने लगा आनंद साहब। और ये बात आपको कि गुरु तेग बहादुर महाराज रबी रूप एक के नहीं अनेकों के। आप जब अंदर जाते हैं पहली निशानी सीधे हाथ पे हमारे मुसलमान वीरों की मस्जिद बनी है शाही दौर की, वो अब तक वहीं मौजूद है सतनाम शरीफ। अब तक वो ऐसे ही सब कुछ उसमें होता है। जो लोग जाते हैं वो दर्शन करते हैं, यात्रा करते हैं, नीचे पार्किंग है, साथ ये बनी है। और बड़ी निशानी ये कहते हैं 7,500 दुकानों में कम ऐसे जो गुरसिख हैं, हिंदू सज्जन सारे मिला के जितनी भी जाते मिला लें, पाते मिला लें, क्रिश्चियन परिवार मिला लें, मुसलमान परिवार मिला लें, कहते आते लंगर खाते भी हैं और अपने साथ लेके भी जाते हैं। गुरु तेग बहादुर महाराज जी का शीशगंज। वैसे आपको ये बाखूबी पता है कि दिल्ली में 3 चीजों की थोड़ बहुत है, एक कपड़ा, एक रोटी, एक मकान। और देखो गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने शीश तो दिया चांदनी चौक में, लेकिन आज वो इतना आबाद है कि कोई पूरी वर्ल्ड से कहीं भी आ जाए उसका शौक होता है कि वो शीशगंज गुरुद्वारा साहब में कहीं ना कहीं रहे, सामने लाइब्रेरी में या वहां पर। सतनाम सदगुरु गुरु नानक सच्चे पातशाह जी कृपा करें, बख्शिश करें। जितने रोज के आपके समागम है, जितनी रोज की हाजिरियां हैं, पूरे तौर पर परिवार सारे आओ, हाजिरियां लगाओ, गुरु के कर की प्रीत प्राप्त करो। ए लोग सुखिए पर लोग सुहेले, नानक हर प्रभ आप पे मेले। कोशिश करें गुरु के ये 7 दिन आपके घर में मीट मच्छी ना बने, मेरी बेनती आपको हाथ जोड़। अगर लालो की शहीदी का, पिता के केसों का कोई वास्ता है ना, तो आप दूसरे को भी बेनती करके हाथ जोड़कर, उसके हाथ जोड़कर निमानी निमरता में बेनती करके। आपके गुरु ने पत्थर खाए, धन गुरु नानक देव महाराज जी ने। कोई आपको बुरा भला भी कह दे तो बर्दाश्त कर लेना, हाथ जोड़कर कह रहा गुरु के लालों की शहीदी है, इसमें मीट मच्छी ना वरत, इसमें खुशियों में ना जा, ना खुशियां कर, वध से वध अपना नित्यनेम डबल करें। गुरु के हजूर मेरी तो ये बेनती आप सकलन वालों को कि एक एक बच्चा, एक एक मेरी बेटी, एक मेरा बुजुर्ग, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो एक चौपाई साहब का पाठ रोज आप करें, 5 तो वैसे करें दिन में, पर एक भी करें तो ये कृपा सतगुरु जी की। और वो पाठ करके मेरा कोई भी वीर जो भी है वो काउंट करे, वीर दीपक है वो काउंट करे, गिनती करे। फिर सारे परिवारों की अरदास आप 27 तारीख को यहाँ कीजिएगा। साहब जी आपकी हमारी संगत ने, सकरण की संगत ने आपकी पातशाही 10 के पाठ, इतने पाठ किए हैं आपकी श्रद्धांजलि के लिए। ये सकरण की संगत की तरफ से सेवा है। करो कृपा सतनाम। घरों में करें, दुकान पे करें, कहीं भी करें, पर उसका एक अपने परिवार का जरूर बताएं भाई इतने पाठ हमने किए हैं। ए लोग सुखिए पर लोग सुहेले, नानक हर प्रभ आप में मिले। राम करीम अल्लाह ती जनंद आनंदे क्यों कार सतगुरु प्रसाद, आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सतगुरता पाया सेज से ती मन बजिया बताया। राग रतन परिवार परिया शब्द गावन आईया। तो तक वो हरि केरा मन जनी बसाया। कह नानक आनंद होवा सतगुरु में पाया। मन मेरे आतो सदा रो हर नाल रहो तुम मन मेरे दुख सबे विसारना। करो करे तेरा काम
सब सवारना सबना गला सिमरत स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रोहर नाले साचे साहेबा क्या नहीं घर तेरे करता तेरे सब किछ है जे दे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसिया बाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं घर तेरे साचा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा जिन दुखा सब गवाइया कर सात सुख मन आई वसिया जिन इच्छा सब पुजाया कुर्बान किता गुर बेटो जी दिया है बटियाइया कहे नानक सुनो सुनतो सब तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो बाजे पंच बजत कर सबके घर सुपके कल्ला जित कर तारिया पंच तुद बस पढ़ाओ जी सारे। काल कल तक मारिया दूर करम पाया तुझ निको से नाम हर के लागे कहे नानक ते सुख हो तित कर अनहद वाजे अनद सुनो बट भागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगले विसोरे दुख रोग संता पुतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पे सर से पूरे गुर ते जाने सुनते पुनीत कहते पवत सतगुर रहा भरपूरे नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद तूरे श्लोक पान गुरु पाणी पिता माता तरत जोड़ मेल महात करके देव सना तो दाई दाया खेले सगले चंगियाइयां बुरियाइयां दूर करमी आपो अपनी के दूर जिन्नी नाम ते आया जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल काल नानक ते मुखों जिले कीती छुट्टी नाले नानक ते खोजले खेती छुट्टी नाल जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुखों जिले खेती खेती